नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के मंथली करंट अफेयर में सितंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे सितंबर महीने से, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कॉस्ट की बात करें तो जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक की पीडीएफ की कॉस्ट ओनली 99 रुपीज रहेगी, और जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक की पीडीएफ की कॉस्ट 79 रुपीज रहेगी। अगर आप मंथली करंट अफेयर परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट 15 रुपीज रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2013-14 से किसे नवाजा गया है दोस्तों? तो ये अलका याग्निक को नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अलका याग्निक को दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2013-14 से नवाजा गया है। और ये है दोस्तों अलका याग्निक। अच्छा देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इनको अभी 2013-14 का अभी क्यों मिला है। देखिए दोस्तों, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, ये कुछ कारणवश यहाँ पर सम्मान लेने नहीं पहुंची, तो इनको अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो संस्कृति विभाग के अधिकारी है उन्होंने उनके घर पे जाकर प्रदान किया है मुंबई में। ठीक है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम सुमन कल्याणपुर की, तो सुमन कल्याणपुर को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2016-17 से नवाजा गया है। और बात करें हम यहाँ पर कुलदीप सिंह की, तो कुलदीप सिंह को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2017-18 से सम्मानित किया गया है। 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय धम्मदान समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। और दोस्तों भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्मदान समारोह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों हमारा जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये द्वितीय स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर अमृत सरोवर योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? ये 24 अप्रैल 2022 से हुई थी। ठीक है, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। किस जिले में स्थित एशिया का पहला कागज कारखाना, इसका नाम क्या है दोस्तों? नेपा लिमिटेड फिर से शुरू किया गया है दोस्तों। तो ये किस जिले में है नेपा लिमिटेड? ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नेपा लिमिटेड जो है वो कागज बनाने का कारखाना है, और ये एशिया का पहला कागज बनाने का कारखाना है। ठीक है, ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये इकाई दोस्तों 2015 में बंद कर दी गई थी। अब दोस्तों 2022 में इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, और इसका लोकार्पण दोस्तों अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इस समिट में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे, और हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कैसा निवेश किया जाए इस पर चर्चा होगी। और दोस्तों इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? ये 9 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी सम्मिलित होगी दोस्तों। हमारा थाईलैंड के पटाया में आयोजित ISTF वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नर्मदापुरम की आद्या तिवारी ने कितने पदक जीते दोस्तों? तो इनके द्वारा जीते गए हैं 5 पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 पदक, जिसमें दोस्तों 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? नर्मदापुरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम
तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया दोस्तों, ये 1993 में किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी दोस्तों, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था। और ये सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साख्य सागर झील है, उसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और देखिए दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। कब, 2021 में। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक जो लंबेटा घाट है, उसको शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में। प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों, बैडमिंटन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये है प्रियांशु राजावत, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो धार डिस्ट्रिक्ट से। इनका जन्म दोस्तों धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके द्वारा मई 2022 में थॉमस कप जीता गया था। इस बार दोस्तों भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। तो अभी इनको दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, और 1 करोड़ की राशि दोस्तों ऑलरेडी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है इनको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है देश में, तो देश में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। और देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारे मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, जननी और उसके बच्चों की देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जिसको सरकार 3 चरणों में देती है। इन चरणों में गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारण और प्रसव के समय ही सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत दोस्तों 3 चरण है, जिसको सरकार पहले 1,000 रुपए की राशि, दूसरे चरण में दोस्तों 2,000 रुपए की राशि, और तीसरे चरण में भी 2,000 रुपए की राशि गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाकी के 1,000 रुपए सरकार तब देती है जब गर्भवती महिला अपने बच्चों को किसी अस्पताल में जन्म देती हो या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो। दोस्तों हमारा पीएम स्वनिधि योजना में देश में किस नगर निगम ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों, तो ये ग्वालियर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1 जून 2020 में की गई थी, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1 जून 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले, जैसे कि जो रोड की साइड में दुकान लगाते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था, ठीक है। कितने हजार रुपए का, 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। और अगर ये लोन वो 1 साल के अंदर वापस लौटा देते हैं, अगर फिर उसके बाद वो सेकंड टाइम लोन लेने जाते हैं, तो उनको 20,000 रुपए का लोन मिल सकता है, ठीक है। और ये 20,000 का लोन भी अगर 1 साल के अंदर लौटा दिया जाता है इनके द्वारा, तो इनको 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। आरएसएस के प्रथम संघ संचालक डॉक्टर हेडगेवार का संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये रामपायली में बनाया जाएगा। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के रामपायली में बनेगा डॉक्टर हेडगेवार का संग्रहालय। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम आरएसएस की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 27 सितंबर 1925 को की गई थी, ठीक है। 27 सितंबर 1925 को की गई थी दोस्तों आरएसएस की स्थापना। इसके संचालक कौन थे दोस्तों, केशव बलिराम हेडगेवार जी थे। और इसका मुख्यालय कहां पर है, नागपुर में दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद। तो अभी आरएसएस के संघ संचालक कौन है, मोहन भागवत है। हाल ही में मंत्री परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों, तो ये भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, तीनों योजनाओं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहां पर खुलेगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, महाकाल नगरी में खुलेगा देश का पहला पर्यटन थाना। दोस्तों हमारा हाल ही में ग्वालियर जिले के कौशल झा ने टर्की में आयोजित वर्ल्ड जूनियर पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों,
तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ कौशल झा का नाम याद रखिएगा दोस्तों। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? वेट लिफ्टिंग से है। वर्ल्ड जूनियर पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये टर्की में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश का कौन सा शहर करेगा? तो ये कौन सा शहर करेगा दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर ISSF की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुनिच जर्मनी में है, और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन है। देखिए दोस्तों, ये है चिंकी यादव, हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर है। ये क्वेश्चन दोस्तों MPPSC 2021 में पूछा गया था। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश में शूटिंग एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला संविधान पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये देवास में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देवास। इस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। तो किस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों पूर्ण राजस्व का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में मिला था। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी है। अभी बात करें दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया था? ये 2021 में शामिल किया गया है अस्थायी सूची में। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का लंबेटा घाट को भी शामिल किया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दोस्तों। और देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सफेद शेर पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और साख्य सागर झील भी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और साख्य सागर झील को दोस्तों अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट होगी दोस्तों? 4 रामसर साइट हो गई है। कहाँ कहाँ पर? तो सबसे पहले 2002 में दोस्तों भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भोज वेटलैंड कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। दूसरी रामसर साइट दोस्तों साख्य सागर झील है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों, और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और एक यशवंत सागर दोस्तों, और एक सिरपुर तालाब, ये दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इनको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो हमारे प्रदेश में 4 रामसर साइट हो गई है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है दोस्तों? तो 75 रामसर साइट है। तो दोस्तों हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी @20 पुस्तक का विमोचन कहां से किया है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दोस्तों इंदौर से मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों। तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1981 में की गई थी। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो ये 1984 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना 81 में हो चुकी थी। उसके 3 साल बाद ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1974 में किया गया था। तो हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्री सुधीर मोहता को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, श्री सुधीर मोता को दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम को सम्मानित किया गया है। और 2020 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान श्री सुधीर मोता को मिला है। दोस्तों हमारा सभी के एड्रेस डिजिटल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा, तो ये इंदौर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है दोस्तों, तो ये MITS ग्वालियर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नितिन गडकरी जी के द्वारा लगभग 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया गया है। वोटर ID कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला हमारा मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुरहानपुर। और दोस्तों देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला भी कौन सा बन गया है, तो ये बुरहानपुर बन गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भोपाल की युवा कराटे प्लेयर रूसा तंबत ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इनके द्वारा 2 मेडल जीते गए दोस्तों, और दोनों मेडल कांस्य पदक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था, ये बर्मिंघम में किया गया था। बर्मिंघम कहां पे है दोस्तों, तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अभी जो हाल ही में 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो भी कहां पर हुए थे, बर्मिंघम भी हुए थे। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भी बर्मिंघम में किया गया। तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की रूसा तंबत ने 2 मेडल जीते हैं और दोनों कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश से मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं दोस्तों, तो ये नामीबिया देश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नामीबिया। और देखिए दोस्तों नामीबिया किस महाद्वीप में आता है, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। और नामीबिया से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कुन्नो पालमपुर में 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को किया गया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो ये 2018 में घोषित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की, 1955 में की गई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रभुराम चौधरी। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, और रामकिशोर कावरे हमारे मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री है। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में निहारिका कौर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। और इनका संबंध दोस्तों निहारिका कौर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनका संबंध किस खेल से दोस्तों, तो कराटे से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है दोस्तों, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 20 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 20 सितंबर 2022 को किया गया। किसके द्वारा किया गया है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और कहां से किया गया है, तो भोपाल से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी को राज्य स्तरीय
मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय जबलपुर में है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनियां हैं दोस्तों? 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, ठीक है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये 1074 ग्रामों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपी पटवारी में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास है। स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ विधानसभा के सदस्य द्वारा अपनाया गया या जिला पंचायत के द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस जिले की अर्चना कुशवाहा को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों, और ये समाज सेवी है, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको किसके द्वारा दिया जाएगा? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्चना कुशवाहा का संबंध किस क्षेत्र से है? समाज सेवा से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? सतना डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। तो ये कौन है दोस्तों? सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सत्येंद्र सिंह लोहिया दोस्तों मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर है जो आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए अद्वैत पागे, ये हमारे मध्य प्रदेश के स्विमर है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहां पर? बर्मिंघम में, तो इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। रजनी झा, और यहाँ दोस्तों बात करें हम रजनी झा की, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की पैरा स्विमर है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश की पहली एकलव्य और विक्रम अवार्ड पैरा स्विमर है। और धर्मेंद्र अहिरवार भी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। और ये किसके द्वारा मनाया जाएगा दोस्तों? तो भारत के टूरिज्म बोर्ड के द्वारा मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में वेस्ट जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। हाल में किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? 2023 को। और दोस्तों बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें कितनी सदस्य कंट्री दोस्तों? तो इसमें 193 सदस्य कंट्री है। और 193वां देश कौन सा है? तो ये साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान है। तो अभी इसके महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। हाल में किस जिले में 5 दिवसीय ओमा सांझी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उज्जैन। और देखिए दोस्तों ओमा सांझी महोत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जा रहा है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर में किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमा सांझी महोत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जाता है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर में किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे दोस्तों दूसरी भाषा में हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो ये किस जिले में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। हाल में किस राज्य को आयुष्मान भारत निरामय और स्वास्थ्य योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर आयुष्मान भारत निरामय योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 23 सितंबर 2018 से की गई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा भी गया था। दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से
9 से 12 अक्टूबर तक ग्रामोदय मेला एवं सांस्कृतिक सर्वोदयोत्सव का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये चित्रकूट में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। और चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों चित्रकूट में ही 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक प्रथम त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारणीय विकास के लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो ये 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में किस जिले में आरती मेहता ने मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 का टाइटल जीत लिया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और दोस्तों आरती मेहता, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 का टाइटल जीता है। मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों? तो ये गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा महाकाल कॉरिडोर का नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो ये कर दिया गया है श्री महाकाल लोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महाकाल कॉरिडोर यानी महाकाल परिसर का नाम दोस्तों अब श्री महाकाल लोक रहेगा। और देखिए दोस्तों ये महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया जाएगा? 11 अक्टूबर को किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे इसका लोकार्पण। क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। क्वेश्चन दोस्तों हमारा एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये आगर मालवा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आगर मालवा। सबसे पहले दोस्तों हम एशिया का जो पहला गौ अभ्यारण्य है इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है? कामधेनु गौ अभ्यारण्य है। और ये कहां पर है? आगर मालवा में है। आगर मालवा में किस गांव में है दोस्तों? तो सलारिया गांव में है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आगर मालवा की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? 51वां जिला है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर जिले से अलग होकर बना था, ठीक है। और कब बना था दोस्तों? तो ये 2013 में बना था, ठीक है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये निवाड़ी है। और ये कब बना था? 2018 में बना था। और निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। ये जो कामधेनु गौ अभ्यारण्य है जो कि आगर मालवा में है, आगर मालवा के सलारिया में, ये अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसको भी दोस्तों अभी प्राइवेट हाथों में दे दिया है। इस गौ अभ्यारण्य की देखरेख दोस्तों अब पथमेड़ा गौशाला ट्रस्ट करेगा जो कि राजस्थान में है। पथमेड़ा गौशाला अभ्यारण्य के हाथों में दे दिया है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। इसका पहला मुक बधिर अनाथालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और देश के पहले मुक बधिर अनाथालय का उद्घाटन कब किया गया है दोस्तों? ये 25 सितंबर को किया गया है। ये पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत हमारे मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार प्रदान किए दोस्तों? तो ये 8 पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 8 पुरस्कार। और दोस्तों ये पुरस्कार कब प्रदान किए हैं? तो ये 27 सितंबर को प्रदान किए हैं, ठीक है। और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देश का पहला नाइट गार्डन किस जिले में बनाया गया है दोस्तों? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों हमारा इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त तीनों। दोस्तों यहाँ पर शैलेंद्र सिंह को 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है। आनंद मिलिंद को 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कुमार सानू को दोस्तों 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 28 सितंबर को किया गया था। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।